गलती से G23 की राय मान करके खुद उल्टा न कर दे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलने का अपना स्टाइल है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था उस पर बोलते हुए उन्होंने एक एक करके देश के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को गिनाए और ख़ास तौर से कृषि मामलों को लेकर। चूँकि देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, इसलिए किसानों को लेकर के उनकी सारी समस्याओं को मतलब यूरिया से लेकर के और आमदनी तक उन्होंने एक एक करके अपनी बात रखी। लेकिन इसमें बात रखते हुए भी उन्होंने चुटीले अंदाज में अपना तेवर नरम रखा, चुटीले अंदाज में विपक्ष खास तौर से कांग्रेस पे प्रहार किया और इसके लिए उन्हीं के नेताओं के कोट्स और भाषण का इस्तेमाल किया। शरद पवार चूँकि कृषि मंत्री रहे हैं, इसलिए शरद पवार का उन्होंने विशेष तौर पे जिक्र किया कि जो सुधार हो रहे हैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, जो इसका स्पिरिट है उसका कोई विरोध नहीं कर रहा। किस बात का विरोध किया जा रहा है कि जल्दीबाजी में पास कराया गया, इसमें ये कमियां हैं। तो उन्होंने कहा कि जो कमियां हैं उसमें हम संशोधन करने को तैयार हैं। और रही बात जल्दीबाजी की, तो कितनी भी तैयारी के साथ मैरिज फंक्शन कर लीजिए, किसी न किसी रिश्तेदार को नाराज़गी रहती ही है कि उन्हें ठीक से नहीं पूछा गया, उन्हें ठीक से सम्मान नहीं दिया गया। यानी बहुत हल्का फुल्का अंदाज था। फिर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक कोट को जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था उसको उद्धृत किया कि सामने मनमोहन सिंह जी बैठे हुए हैं और उन्हीं का कोट मैं उद्धृत कर रहा हूं, जो उन्होंने कहा था कि कृषि में सुधार की ज़रूरत है और पूरे देश में किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए मार्केट बनाने की ज़रूरत है। तो उसी दिशा में तो हमने ये काम किया है। लेकिन सबसे जो उन्होंने निराले अंदाज में चोट पहुंचाया कांग्रेस पे, वो गुलाम नबी आज़ाद को उद्धृत करके उनको सम्मान देते हुए। गुलाम नबी आज़ाद के बारे में कहा कि काफ़ी संयमित और अनुभवी नेता हैं, कभी भी फाउल लैंग्वेज का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ उसकी तारीफ़ की है, लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं इनकी तारीफ़ जो है इन पे भारी न पड़ जाए, इनका नेतृत्व स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। और लगे हाथ उन्होंने G23 का भी नाम ले लिया। मैं आदरणीय गुलाम नबी जी को सुन रहा था, वैसे भी बड़ी मृदुता, सौम्यता और कभी भी कटु शब्द का उपयोग न करना ये गुलाम नबी जी की विशेषता रही है। और मैं मानता हूं कि हम सभी जो सांसदगण हैं उन्होंने उनसे ये सीखने जैसी चीज़ है और इसलिए मैं उनका आदर भी करता हूं। और उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए उसकी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिल में जम्मू कश्मीर विशेष है और स्वाभाविक भी है। उनके दिल में ये होना, पूरे हिंदुस्तान के दिल में जम्मू कश्मीर उसी भाव से भरा पड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनेगा उस दिशा में हमारा, वहाँ पंचायत के चुनाव हुए, BDC के चुनाव हुए, DDC के चुनाव हुए और इन सब की सराहना गुलाम नबी जी ने की है। इस प्रशंसा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन मुझे डर लगता है, आपने प्रशंसा की, मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी वाले इसको उचित स्पिरिट में लेंगे। गलती से G23 की राय मान करके खुद उल्टा न कर दे। G23 क्या है? G23 वो है असंतुष्ट नेताओं का ग्रुप जिसने कि सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस में सुधार के लिए कि नीचे से ऊपर तक चुनाव हो और अध्यक्ष का भी चुनाव हो, ताकि जो है ज़मीन से जुड़े हुए लोग ऊपर आएँ और पार्टी को मजबूत किया जा सके। इस चिट्ठी को लेकर के कांग्रेस में तूफान मच गया था और फिर बाद में असंतुष्टों को बुला करके सोनिया गांधी ने बातचीत करके उस पर पानी डाला था। लेकिन अभी भी असंतुष्ट गतिविधियाँ जारी है। उसमें गुलाम नबी आज़ाद इसका नेतृत्व कर रहे थे और उनके पीठ पीछे खड़े थे जो आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, ऐसे बहुत सारे नेता। उसी पर उन्होंने चोट किया कि कश्मीर पे आपने तारीफ़ कर दिया है, कहीं आपको भारी ना पड़े।
खैर, तो ये जो उनका चुटीला अंदाज है वो निश्चित रूप से कुछ विरोधी कह भी नहीं पाए और उन्होंने अपनी बात भी रख दी। अब देखना ये है कि उन्होंने किसानों के कानून पे अपनी प्रतिक्रिया दी और जिस तरीके से उसको जायज़ ठहराया, उसके बाद जो खबरें आ रही है, किसानों ने तो खैर प्रधानमंत्री की बात को पे तवज्जो नहीं दिया कि उनको पता ही है कि हम कहाँ कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं है, एमएसपी है और रहेगी, तो प्रधानमंत्री जी ठीक ही बोल रहे हैं, हमें भी पता है। लेकिन इसको लेके कोई कानून नहीं है, वो कानून बनाने की हम बात कर रहे हैं और 3 कानूनों को वापस लेने की बात है। राकेश टिकैत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। यानी कि रिश्तों पे जो बर्फ जमी हुई है किसान और सरकार के, वो पिघलती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी कि अभी लड़ाई है, लंबी चलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बोले, उन्होंने संकेत दे दिया है कि वो इतनी जल्दी में वापस लेने वाले नहीं हैं और सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो किसानों के हित के विरुद्ध हो। लिया जाए उसे वापस तो वो कतई नहीं लेगी, संशोधन ही कर सकती है। तो देखते हैं कि कहाँ जाके मामला मतलब खत्म होता है, विवाद कहाँ खत्म होता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।